नमस्कार दोस्तों, कुंडलिनी ज्ञान की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको किताबों में मिलेंगी कुंडली ज्ञान के ऊपर, पर हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें बताना जो किताबों में आपको नहीं मिलेगा। कुंडलिनी ज्ञान का सीधा संबंध कुंडली से है। व्यक्तियों की जो कुंडली होती है आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के 12 भाव दिखाए जाते हैं, पर एक सबसे बड़ा आप आश्चर्यजनक देखेंगे तो जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, जो भी इस विद्या को जानने वाले लोग हैं, उनमें एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ये कभी नहीं पता चलता है कि आखिर ये कुंडली है क्या। वो लोगों की कुंडली बनाते हैं और कुंडली बनाते हुए वो जो है एक चतुर्भुज के अंदर 12 भावों को दिखाते हैं, जबकि आप कुंडली का सही अर्थ जानेंगे तो कुंडली का सही अर्थ 360 डिग्री का एक ऐसा चक्र है जो पूरा होता है। लेकिन कहीं पे भी आयताकार में या आप चतुर्भुज जब बनाते हैं और उसमें 12 भावों को दिखाते हैं तो वो सर्कल कंप्लीट नहीं होता है। मैं आज आपको इस वीडियो में ये दिखाना चाहूँगा कि असलियत में जो कुंडली को जो दिखाया जाता है वो असलियत में क्या है और ये कुंडली जागरण से इसका कैसे संबंध है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने एक कुंडली को बनाया हुआ है। इस कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं कि 12 भावों को दिखाया हुआ है और ये असलियत में कुंडली ना होकर एक आयताकार है, एक चतुर्भुज के समान है। उस चतुर्भुज के अंदर जो है वो कुछ लकीरों को खींचकर अलग अलग भावों को दर्शाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो हमने सिंबल दिखाया हुआ है वो कुंडली का सिंबल है, जिसको आप देख सकते हैं कि कुंडली को ऐसा माना जाता है कि कुंडली जो है वो एक राउंड सर्कल लिए हुए बैठी हुई कोई चीज़ है जिसमें 360 डिग्री कंप्लीट होते हैं। आप देख सकते हैं कुंडलिनी ज्ञान का भी जो सीधा संबंध है हम वो कुंडली से आपके दिखाना चाहते हैं। तो उसी संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जैसे ही चतुर्भुज को समझते हैं, इस चतुर्भुज को समझने के साथ साथ आपकी समझ जो है वो एक ऐसी जगह पे जाती है जो किताबी ज्ञान से दूर है। किताबों में आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादातर कुंडली के बारे में, उसके भावों के बारे में और बाकी सब चीज़ें पता लग जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो किताबों से बाहर हैं या किताबों से परे हैं। आप इसमें देखिए कि एक सबसे पहले इस जो चतुर्भुज है उसके अंदर एक और चतुर्भुज को अंदर दिखाया गया है। अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चतुर्भुज अपने आप में कुछ और ना होकर एक पिरामिड है। आपसे एक अनुरोध है कि जो ज्योतिष के जानकार हैं या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस विद्या में रुचि लेते हैं या इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं या जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वो एक क्रिस्टल का एक पिरामिड लेकर आएँ और इस क्रिस्टल के पिरामिड को इसके ऊपर रखें। जब वो क्रिस्टल के पिरामिड को इस चतुर्भुज के ऊपर रखेंगे इस त्रिकोण अवस्था में, तो उन्हें ज्ञात होगा कि ये जो अंदर के जो 4 केंद्र भावों को बताया गया है, जिसमें पहला, चौथा, 7वां और आपका 10वां भाव को दर्शाया जाता है, वो असलियत में एक पिरामिड है। और वो पिरामिड जो है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है वो बिल्कुल संकरा होता जाता है और एक पॉइंट पे आके मिलता है। दोस्तों, कुंडलिनी ज्ञान में भी, आप कुंडलिनी जागरण में भी आप देखेंगे तो ऐसा बताया गया है कि जो ईड़ा और पिंगला हैं वो 2 अलग अलग नाड़ियाँ हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई आपके आज्ञा चक्र पर मिलती हैं, और साथ ही साथ उनके बीच में एक और नाड़ी है जो उनके बीच में सपोर्ट करके चलती है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी बोला गया है। सुषुम्ना नाड़ी को आप देखेंगे तो वो असलियत में और कुछ नहीं है, वो आपके कुंडली के भीतर जो बैठे हुए इसी पिरामिड को दर्शाता है। और कुंडली के भीतर इस बैठे हुए पिरामिड को दर्शाने के कारण ही बहुत सारे लोग इसको कोरिलेट नहीं कर पाते या जान नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ किताबी ज्ञान से लबरेज होते हैं और उनका सिर्फ ध्यान थोड़े से पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए कुंडली बनाने पर होता है। तो उनका ध्यान कभी इस ओर आकर्षित होता ही नहीं है कि वो जिस चतुर्भुज को बना रहे हैं वो कुंडली वास्तव में है ही नहीं। कुंडली दोस्तों वो कैसे होती है मैं आपको अगले चित्र में बताता हूँ। दोस्तों, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि मैंने उसी कुंडली को, जो पंडित या एस्ट्रोलॉजर आपकी बना के देते हैं, उसी को दिखाया हुआ है कि उस कुंडली को कैसे कनेक्ट किया हुआ है मैंने आपके कुंडलिनी जागरण से। आप देख सकते हैं कि आपकी जो कुंडली होगी वो कुछ ऐसी ही बनी होगी और उस कुंडली के बने होने के साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नंबर लिखा होगा। जो भी आपका नंबर लिखा होगा उसके आधार पर आपके लग्न का निर्धारण होता है कि आपका लग्न क्या है। और जो ये आपके 4 अंदर के जो भाव होते हैं इनको केंद्र का भाव बोला जाता है। ये केंद्र के भाव वास्तव में एक पिरामिड को दर्शाते हैं। अगर आप इस पिरामिड को देखेंगे तो आप इस बात से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये सिर्फ यहाँ पे 2D चित्र है। अगर आप इसको 3D बनाएंगे तो ये पिरामिड नीचे की तरफ भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी हो सकता है। यही सबसे बड़ी रहस्यमयी चीज़ है कि इस जो पिरामिड का जो हम यहाँ पे चित्रण करते हैं वो केवल 2D में होता है, इसीलिए लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर एक क्रिस्टल का पिरामिड रखेंगे तो आप आसानी से जान सकते हैं कि ये अगर इस 3D में हम अगर इस कुंडली को जाकर विस्तृत रूप में देखेंगे तो ये आपको बहुत कुछ बताएगा।
और दोस्तों मैंने आपको जो बताया था ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के जो बारे में, जो कुंडली से डायरेक्ट रिलेटेड है और कुंडली जागरण में जिसका महत्वपूर्ण रोल माना गया है, आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो अलग अलग भाव हैं, यहाँ पर जो दूसरा भाव है, जो तीसरा भाव है, आपका पांचवा भाव है और छठा भाव है, ये अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं केंद्र भावों को छोड़कर। और आप देखेंगे तो इस तरफ जो आपके इस साइड का जो भाग होता है वो आपके पिंगला नाड़ी को दर्शाता है, और उसके साथ ही आपका 12वां भाव, आपका 11वां भाव, आपका 9वां भाव और आपका 8वां भाव जो है वो ईड़ा नाड़ी को दर्शाता है। और उसके साथ साथ ही ईड़ा नाड़ी के साथ साथ दर्शाने के साथ साथ जो आपके केंद्र के जो भाव हैं वो सुषुम्ना नाड़ी को दर्शाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कुंडली तभी पूर्ण होती है जब इसमें 27 नक्षत्रों का एक 360 डिग्री का पूरा चक्र दिखाया जाता है। दोस्तों आप देखेंगे बहुत सारे पंडित वो सिर्फ आपको कुंडली के इस चतुर्भुज के अंदर आपकी कुंडली को दर्शा देते हैं और वो नक्षत्रों को वो इतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं, जबकि वैदिक काल के अंदर नक्षत्रों को पूरी प्राथमिकता दी जाती थी। और जब भी इसको ड्रॉ किया जाता था तो उसको सर्कल के रूप में दिखाया जाता था। उसी सर्कल के अंदर ये चतुर्भुज है दोस्तों, जिसको हम कुंडली वास्तव में कहते हैं। ये चतुर्भुज कुंडली को नहीं दर्शाता है जो ज़्यादातर पंडित या एस्ट्रोलॉजर आपको बना के देते हैं। और इस कुंडली का जो सीधा सीधा संबंध है वो आपके कुंडलिनी जागरण से है। दोस्तों इसमें मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा और आपको ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको सिर्फ किताबों के थ्रू नहीं पता चल सकती, जो किताबों के परे हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जो इसमें रुचि रखते हैं या इसमें अपना रिसर्च करते हैं या इसमें वास्तव में जो इसमें सम्मिलित हैं। धन्यवाद।